किसी महापुरुष ने कहा है, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। और आज हम बात कर रहे हैं एक संकल्प की, एक ऐसा संकल्प जो निस्वार्थ है। मैं जानता हूँ एक परिवार जिसने उत्तराखंड में आई 2013 की त्रासदी में लगभग अपने सारे परिजनों को खो दिया था। ऐसे ही ना जाने देश भर में कितने परिवार हैं जिन्होंने उस त्रासदी में अपने घर वालों को खोया। एक व्यक्ति है पहाड़ों का, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए जिसका पूरा परिवार बसता है दिल्ली में। 2013 में आई उस त्रासदी के बाद उनका मन इतना उद्वेलित हुआ कि उन्होंने संकल्प लिया एक उसी राजमार्ग पर जहां से लोग उत्तराखंड के लिए आते जाते हैं, वहां एक धर्मार्थ अस्पताल बनाने का। आइए जानते हैं उन्हीं से कि अभी जो संकल्प कल्पनाओं में था कैसे धरातल पर आया और क्या है उनका बुंदेलखंड कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। आइए बात करते हैं महेश लोहानी जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे आया आपके मन में ये संकल्प, जो इतना बड़ा संकल्प कि आपको अस्पताल खोलने का? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और बुंदेलखंड की झांसी की इस धरती को, इस वीरांगना धरती को प्रणाम करता हूं कि मेरा सौभाग्य है यहाँ आने का। 16 जून 2013 को जब केदारनाथ में भयावह जल त्रासदी हुई थी और अनगिनत लोग उसमें साक्षात मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, तो उसी समय मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि उन लोगों की स्मृति में जहाँ भी उस घाटी में धरती मिले, एक बड़ा धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण संपूर्ण भारतवासियों के सहयोग से कर सकूं, सबको साक्षी मानकर। 10 सितंबर 2013 को मैंने केदारनाथ में जाकर के भगवान केदारनाथ जी के सामने यह प्रतिज्ञा ली, यह संकल्प किया कि पूरे भारतवासियों को और विश्व के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को साक्षी मान करके एक बहुत बड़ा धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण करेंगे इन हजारों लोगों की याद में। और बीच का एक लंबा एक समय रहा, एक लंबी यात्रा रही। पुनः 2014 में श्री केदारनाथ ट्रस्ट का जन्म हुआ। इस यात्रा के दौरान हमें सबसे जो मूल था कि धरती मिलना, ज़मीन मिलना, तो हमें एक पूरी चकबंदी चाहिए थी। जो भारत जैसे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसा नहीं मिल पा रहा था। परीक्षा हुई केदारनाथ जी की कृपा से। 2020 में गौचर हवाई पट्टी पड़ती है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 के पास में। इसके ठीक ऊपर पाडुली गांव है। पाडुली गांव में यहाँ पर राणा लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, सभी लोग। इन सभी ने आह्वान किया कि उस ऐतिहासिक निर्माण के लिए जो आपका सपना है, जो आपने संकल्प लिया है, उसके लिए धरती हम देते हैं। और 2020 में सबकी तरफ से अपनी NOC प्राप्त हुई। कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा रुकने के लिए, कहते हैं जब संकल्प नेक हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो 2022 में भूमि की रजिस्ट्री हो गई है और 2 साल के करीब हमारी फाइल शासन में रही। शासन में सभी सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सभी MLA, सबका साथ मिला और भरपूर साथ मिला, सबका मार्गदर्शन मिला। और तत्पश्चात इसकी भूमि की रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम हो गई। मैं आपको आज एक शॉर्टकट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि कई लोग एक शिकायत करते हैं कि राजस्व विभाग पैसे खाता है, कोई बगैर पैसे के यहाँ काम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए कि न मैंने किसी को 1 रुपया दिया, न किसी ने मेरे से कोई ऐसी बात कही, और हंसी-हंसी में सारे कार्य हो गए। यह एक ये संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ, पूरे भारतवासियों को भी देना चाहता हूँ कि अगर हम प्रतिज्ञा करें और हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा होती है तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती। एक अफ़वाह है कि बगैर पैसे का काम नहीं होता, सारे काम होते हैं दुनिया में। और आज जो बुंदेलखंड आने का जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था, फेसबुक के माध्यम से श्रीमती विजया लक्ष्मी जी हैं, जो डिप्टी जेलर सीतापुर हैं,
उनसे मेरी फेसबुक पर बात हुई। तो नहीं नहीं, वो पूरा किस्सा बताएं, जब आपने हमें बताया कि आपने कितने बजे पोस्ट डाली और उनका फ़ोन कितने बजे आया। मैंने 5 सितंबर को, इसी 2022 में 5 सितंबर को एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, सभी कार्य हो गए हैं, अब आर्किटेक्ट की आवश्यकता है। और मैं चाहता था कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि अपना निःशुल्क और निस्वार्थ योगदान इस कार्य के लिए दे सके, इस ऐतिहासिक निर्माण के लिए दे सके। मैंने एक छोटी सी पोस्ट बना के भेजी थी, कितने बजे डाली थी? लगभग रात के 10:30 बजे के करीब। और पौने 12 बजे रात को डिप्टी जेलर सीतापुर, उनका मेरे को संदेश आ गया कि आप उसको मैसेज को हटा दीजिए। मैंने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई आर्किटेक्ट है और मेरे भाई के जो सीनियर हैं वो भी आर्किटेक्ट हैं, और उस ऐतिहासिक निर्माण को निःशुल्क निस्वार्थ मेरा भाई और मेरे भाई के जो सहयोगी सीनियर हैं वे करेंगे। उनके भाई कहाँ के रहने वाले? उनके भाई लखनऊ के रहने वाले हैं, और जो उनके साथ के हैं वो भी शायद उसी साइड के होंगे, लेकिन रहते आपके झांसी में हैं। और आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनकी अंगुलियों की छाप उस ऐतिहासिक निर्माण के नक्शा बनाने में, उसका जो कैसे उसकी रूपरेखा बनेगी, उसमें उनकी अंगुलियों की छाप पड़ रही है। और इसी आज आपके बुंदेलखंड चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी चैनल के माध्यम से झांसी ही नहीं बल्कि जहाँ तक ये खबर जाती है, विश्व के आखिरी व्यक्ति तक ये खबर जाए कि सबका सहयोग इस ऐतिहासिक निर्माण के लिए एक ईंट के बराबर ही सही योगदान जरूर मिले। और इसके पश्चात मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आर्किटेक्ट श्रीमान पंकज जी से। तो महेश जी हमें लेकर आ चुके हैं आर्किटेक्ट पंकज जी के पास। उनसे बात करते हैं कैसे वो उनसे जुड़े और इस धर्मार्थ कार्य में उनके साथ कैसे साथ दे रहे हैं। नमस्कार पंकज जी, आपका स्वागत है बुंदेलखंड कनेक्शन पे। आप महेश जी से कैसे आपका मिलना हुआ, कैसे क्या स्टोरी रही? महेश जी के कांटेक्ट में एक्चुअल में हमारी कज़न के थ्रू महेश जी से बात हुई। हमारी कज़न ने बताया कि केदारनाथ में एक हॉस्पिटल प्रपोज्ड हो रहा है 100 बेड्स का, तो उसके रिगार्डिंग आपको महेश जी से बात करनी चाहिए। तो महेश जी से हम लोगों ने जब बात करी तो महेश जी ने हमें अपना प्रपोजल बताया कि हम एक ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पे गोचर जगह है एक, तो वहाँ पे गांव के जो निवासी हैं उन्होंने अपनी ज़मीन हमें दी हुई है हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो हमने भी सोचा कि अपना सहयोग इस धर्मार्थ कार्य में देना चाहिए, और ऐसे ही आगे चल के उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। कब तक उम्मीद है ये हॉस्पिटल तैयार हो पाएगा? उम्मीद है कि इसको 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए, और जिसके लिए हमारी पूरी टीम दीपांशु जी, सूरज जी, रज्जाब जी सब लोग लगे हुए हैं। और अभी हमारा इनसे डिस्कस हुआ है जिस पे ड्राइंग्स पे बहुत सारी चीज़ें अभी महेश जी से हमने बताई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, तो उसको भी जल्दी से जल्द चेंज करके उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करा के। अच्छा, प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन करना और पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करने में कुछ अंतर, कुछ परेशानियां भी आएंगी? प्लेन सरफेस पे भी हम लोग काम करते हैं, कंटूर सरफेस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो कंटूर की जो साइट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, वहाँ का जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्लानिंग पे ध्यान दिया जाता है, क्या क्लाइमेट है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मटेरियल्स वहाँ पे जनरली लोकली क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू वहाँ पे ईजिली जो चीज़ हमें सोर्सेस मिल सकते हैं उसके थ्रू हम काम करते हैं, और अपने डिज़ाइन को वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हैं। तो सुना आपने पंकज जी ने क्या कहा। उत्तराखंड में बन रहे धर्मार्थ अस्पताल को बुंदेलखंड आपके माध्यम से कैसे मदद करने जा रहा है? जो उत्तराखंड में अस्पताल बन रहा है उसमें महेश लोहानी जी, हमारे संघर्ष सेवा समिति की टीम यहाँ पर कार्यालय में आकर मिले थे, और उन्होंने हमें अवगत कराया इस बात से कि हम कई बेडों का अस्पताल बना रहे हैं भाई साहब, और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग भी उसमें रहे, क्योंकि आप समाज के कार्यों में, सनातन धर्म के कार्यों में और हर श्रफ समाज के कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। यह खबर उनके पास उत्तराखंड तक पहुंची, और वो झांसी में जब आए तो हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में आए, उन्होंने हमसे कहा
कि इसमें आप हमारी सहायता कीजिए वो बनने में, अस्पताल बनने में। तो हमने उनसे वादा किया था कि हम पूरी संघर्ष सेवा समिति की टीम के साथ सबसे पहले वहाँ पे ज़मीन पे हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ का नक्शा क्या है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, क्या करना है, इस बात का अवलोकन करेंगे। और इसके लिए अभी बीच में हमारी बात हुई थी लोहानी जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि भी ज़मीन को समतल करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन समतल हो जाएगी उस दिन हम आपके पास आएंगे और आपको अवगत कराएंगे। चूँकि क्या है कि गायत्री माता का मंदिर हो या जैन समाज के जो मुनि जी हैं, जैन मुनि, वो गाय की सेवा करने के लिए एक अस्पताल बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसमें जिस तरह इंसान का अपन लोग इलाज कराते हैं, एक्सरा मशीन होती है और भी तरह की मशीनें होती है, इस तरह से गाय के लिए कोई भी अस्पताल नहीं है बुंदेलखंड में या उत्तराखंड। ये धरती, ये भारतवर्ष, ये सब कुछ हमारा है। अगर हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे बुंदेलखंड में या हमारी नगरी झांसी में कोई भी आदमी सच्चाई और अच्छाई के साथ दूसरों की सहायता करने के लिए या भगवान के काम में आगे आने के लिए आगे आएगा या कोई भी अच्छा नेक काम करेगा, तो यह हम शपथ लिए हैं। ये पूरे झांसी के लोग, हमारे बुंदेलखंड के और पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि हम इस बात की शपथ लिए। मैं स्वयं डॉक्टर संदीप सरावगी, संस्थापक अध्यक्ष संघर्ष सेवा समिति, सहकार भारती विभाग संयोजक और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चेयरमैन, हमेशा चाहे व्यापारियों के हित की बात हो, चाहे समाज के हित की बात हो, चाहे सनातन धर्म की हो या अन्य धर्म की बात हो, अगर कोई भी आदमी जब नेक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ये मैं कसम और वचन दिए हूँ, जब तक मेरा यह जीवन है, यह समर्थ जीवन मैं इस देश की सेवा में निछावर करना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर लोहानी जी हमसे मिले थे और मैं समस्त बुंदेलखंड वासियों से, नगर वासियों से और देशवासियों से यह अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कोई भी आदमी कोई अच्छा नेक काम कर रहा हो, तो अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सिर्फ 2%, 4%, 1% जो आपको अच्छा लगे, यह मान लेना कि हमने दान कर दिया, यह मान लेना कि बीमारी में इलाज में लग गया। लेकिन जब आप किसी अच्छे नेक काम में अपना योगदान करेंगे तो यकीन मानना उस दिन भगवान से डायरेक्ट साक्षात्कार होगा। आप यही अपील मैं आपसे करता हूँ कि अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और हमारी संघर्ष सेवा समिति में कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, इस बात का वादा है। जय हिंद।